हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, टेस्ट नंबर 2 जैसा कि हम बताए थे कल कि अब हम लोग डेली 10 क्वेश्चन करेंगे। इसमें थोड़ा सा हट के क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नया क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। वही क्वेश्चन है जो रटा चल रहा है आपसे, ठीक है। यदि आप ASO को सीट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा इस टाइप क्वेश्चन करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। रटाया क्वेश्चन जो पहले चलता रहा उसे थोड़ा सा हट के कीजिएगा। जरूर नहीं उसमें भी से इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कुछ आपको नया देखने को जरूर मिलेगा। तो जितने भी छात्र जैसे सीजल का तहे दिल से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है इस सीरीज। टेस्ट नंबर 2 हम लोग करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। आपको टारगेट 7 है। यदि 6-7 नंबर लाते हैं तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस कीजिएगा अंदर से, ठीक है दोस्तों। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन थोड़ा इसमें दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा एक बार। चलिए, और क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। पेपर 3 का कुछ भी यहाँ मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ साइंस का मिलेगा या फिर मैथ का या फिर रीजनिंग या फिर कुछ भी मिल सकता है यहाँ पे। जैसे देखिए, विटामिन D3 बताइए, विटामिन D3 बताइए क्या नाम है इसका। फंस गए क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को रिबोफ्लाविन बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, B3 को, B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। तब यहाँ फंस गए, आपको क्या दे दिया, D3 को क्या बोलते हैं बताइए। तो विटामिन D3 और D2 को क्या बोलते हैं दोनों याद रखिएगा, ठीक है। विटामिन यहाँ पर तब आंसर बताइए, आप लोग कॉपी में लिखिए। D2 और एक D3, बताइए क्या बोलते हैं इसको, बताइए। चलिए देखिए दोस्तों, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए। क्या नाम है, कोलेकेलिफेरॉल, देख सकते हैं, कोलेकेलिफेरॉल को बोलते हैं। विटामिन B3 बोलते हैं, D3 बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। और D2 को क्या बोलते हैं, एग्रोकेलिफेरॉल बोलते हैं, D2 को बोलते हैं। ध्यान दीजिए, कन्फ्यूज मत होगी। एग्रो मतलब D2 हो गया और कोलेकेलिफेरॉल D3 बोलते हैं, कन्फ्यूज मत होगा। इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और साइनो ये एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्या नाम है ये, साइनोकोबालामिन, इसको विटामिन B12 को बोलते हैं। ये चीज़ तो पता ही होगा शायद आपको। ये दोनों नया चीज़ मिल गया आपको, कहने का मतलब, ठीक है, याद रखना है। एर्गो आएगा तो D2 और कोले आएगा तो D3। बताइए, हेलिटोसिस आप नाम सुनेंगे, आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, हेलिटोसिस बताइए। इंग्लिश में लिखा ताकि दिक्कत नहीं होगा आपको। हेलिटोसिस बताइए, कॉपी में लिखिए, किस नाम से जाना जाता है इसको, बताइए। सर दर्द, हड्डी में दर्द, सांसों की बदबू, मसूड़ों का दर्द, जैसे जो सांसों का बदबू जो होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं हेलिटोसिस बोलते हैं। हेली मतलब इनहेल है वगैरह, ध्यान दीजिएगा, सांसों का बात हो रहा है। सांसों का बदबू को हेलिटोसिस बोला जाता है। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम बताना है, बताइए। लिफोर्ड का साइंटिफिक नेम बताइए, साइंटिफिक नेम बताइए, पूछ सकता है एग्जाम में आपको। बताइए, तेंदुए का क्या होता है, वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, लियोपोल्ड तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, पैंथेरा। देखिए, पैंथेरा। टाइग्रिस तो टाइगर का होता है, बात पता है, टाइग्रिस तो पता ही है। पैंथेरा ओंका बताइए, इसका किसका होता है दोस्तों, ओंका। ये जगुआर का होता है, किसका होता है, जगुआर का होता है। जगुआर का नाम सुने होंगे आप लोग। पैंथेरा ओंका बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओंका बोलते हैं इसको, ओंका, सॉरी, पैंथेरा ओंका। कहाँ अरे ये देखिए, ये यहाँ पे बोलते हैं जगुआर, ठीक है। पैंथेरा पार्डस क्या बोलते हैं इसमें, ये पार्डस जो बोलते हैं दोस्तों, लियोपोल्ड को बोलते हैं, इसी बोलते हैं। लियोपोल्ड को क्या बोलते हैं, पैंथेरा। यहाँ लिख देते हैं एक बार, PAN इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। पैंथेरा पार्डस, याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं, लियोपोल्ड को बोलते हैं। और T आ गया, टाइगर तो टिग्रिस हो गया। ओंका बोलेंगे, पैंथेरा ओंका बोलेंगे तो जगुआर, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है। अच्छा, ये बताइए, इक्विस अफ्रिकनस बताइए। इक्विस अफ्रिकनस का बताइए क्या होगा, इसका साइंटिफिक किसका नाम है बताइए। देखते हैं कितना लोग बता पाता है। डंकी, गधा, ठीक है, याद रखिएगा, डंकी KEY होता है, ठीक है। चलिए, तो ये साइंटिफिक नेम याद रखना आपको। टिग्रिस लब कोई भूलेगा नहीं। हाँ, 2 याद रखिए, जगुआर याद रख लिया और लियोपोल्ड याद रखना है। लियोपोल्ड का पार्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पैंथेरा पार्डस, इसका तेंदुआ का है, या फिर लियोपोल्ड बोलते हैं। इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में क्रोमेटिन होता है, बताइए। किस सेल ऑर्गेनाइजेशन में
क्रोमेटिन होता है दोस्तों तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? केंद्रक मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये बताइए पलायन वेग मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इसको बोलते हैं पलायन वेग। किस पर निर्भर नहीं करती? बताइए एस्केप वेलोसिटी किस पर निर्भर नहीं करती है? चाहिए देखते हैं किस पे आप बात करते हैं आप लोग। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षक स्थिरांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वस्तु का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ द बॉडी, पृथ्वी का त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ द अर्थ। देखिए मास ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द अर्थ, तो इसका आंसर होगा किसका? मास ऑफ द बॉडी। वस्तु का द्रव्यमान मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक, याद रखना है। एस्केप वेलोसिटी जो होता है पलायन वेग मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस छवि की छाप रेटिना पर 1 सेकंड के लगभग डैश समय के लिए बनती है? ये तो पता होगा आपको, शायद कन्फ्यूज भी कर सकते हैं शायद, इसलिए इस क्वेश्चन को दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा बारे में। एक बार दिमाग में रहेगा ना तो इसका 1/16 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा 3। इसके बताइए कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन प्रेरित धारा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। कंडक्टर में धारा का प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तारा से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र कंडक्टर और तार के बीच गति द्वारा उत्पादित किया जा सकता है, सही है। तो इसका आंसर सही है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों कितना आपका नंबर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए न्यूमेरिकल देख लीजिए, इसको फार्मूला बताने के लिए इसको लिए दोस्तों। देखिए एक वस्तु 5 न्यूटन का बल लगाता है, मतलब एफ दिया हुआ कितना? 5 न्यूटन है। चल क्यों नहीं रहा भाई? 5 न्यूटन है, ठीक है। सीधी रेखा में 10 मीटर का डिस्टेंस, मतलब डी कितना था? 10 मीटर का है। चलिए तय करती है अधिक किया क्रिया कार्य 25 जूल है, मतलब वर्क डन या फिर जो भी बोल लीजिए, क्रिया कार्य जो भी हो 25 जूल है। तो बल एवं वस्तु की गति की दिशा के मध्य कोण बताना, मतलब एंगल बताना है। कहने का मतलब दोस्तों एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब फोर्स लग रहा है और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो बताना है। तो देखिए दोस्तों वर्क डन का फॉर्मूला वो पता होंगे। वर्क डन फॉर्मूला कराने के लिए कहा क्या होता है? क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन इसलिए लेता है कि आपको दिमाग में रहे एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे लगा दीजिए वर्क डन कितना है? 25, ठीक है। फोर्स कितना है? फोर्स 5 न्यूटन है। डी कितना है? डिस्टेंस 10 मीटर है और ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा निकाल लीजिए, कितना होगा? 25 है, इधर हो जाएगा 50, 1/2। बताइए कॉस के किस थीटा पे जिसका वैल्यू 1/2 होता है? बताइए थीटा कितना लेंगे? बताइए बताइए cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है? 0 1/2 1/2 तो 1/2, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। तत्वों की नई आवर्ती सारणी में डैश समूह को तत्वों को मध्यवर्ती तत्व कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाए तो जैसे बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में पूछ रहा है कि किसको इंटरमीडिएट एलिमेंट बोला जाता है पीरियोडिक टेबल में, तो इंटरमीडिएट बोल रहे या फिर मेटोलाइट ग्रुप भी बोलते, इसमें इंटरमीडिएट को मेटोलाइट ग्रुप भी बोला जाता है, मेटोलाइट। याद रखिए किसको बोला था दोस्तों? 13 से 17 ग्रुप। 13 से 17 ग्रुप मतलब समझ रहे हैं? पी एस, यहाँ से 13 से 17 होता है पी ब्लॉक, और जो बीच में होता है 12 3 से लेकर कितना होता है? 12 तक ना, ये हो गया आपको डी ब्लॉक हो गया। और यह ब्लॉक इसके नीचे होता है, पता है इसमें एस पी डी एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक में जो आता है 13 से 17 आता है, 18 आता है, 18 को छोड़ दिया, 13 17 लेकर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एलिमेंट या फिर मध्यवर्ती तत्व कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें 2 ग्रुप आता है, एस में 2 आता है, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? बताइए अल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 1 में अल्कली बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है किसको अल्कली मेटल बोलते हैं? ग्रुप 1 को बोलते हैं। और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? बताइए अल्कलाइन अर्थ बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ बोलते हैं। ये सब चीज़ पता होना चाहिए शायद। अल्कली ग्रुप 1 को बोलते हैं और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और पी ब्लॉक को डी जो इसे है इसमें मध्यवर्ती तत्व या फिर मेटोलाइट बोला जाता है, और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। चलिए बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मूल क्वांटम नंबर n के निम्नलिखित में संबंध बताना क्या है। देखिए दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन तो शायद नहीं पूछेगा, यदि पूछ देता है तो इसलिए करवाएं ताकि यदि पूछ दिया तो आपको दिक्कत ना हो और कर सका आसानी से, ताकि जाना हुआ रहेगा ना। मतलब बोर प्रिंसिपल का आप लोग पढ़े होंगे आप लोग केमिस्ट्री में। रिलेशन पूछा है एटॉमिक रेडियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब एटॉमिक रेडियस मतलब r होता है, कहाँ गया भाई r, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इसके पीछे पूछा हुआ है,
ठीक है। तो एक फार्मूला बता देते हैं ताकि फार्मूला काम का नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, एक बार देखा रहेगा तो, क्योंकि देखिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा उठपटांग पूछेगा तो उसमें फंसिएगा नहीं, और पूछ सकता है, ऐसा बात नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं से उठा कर अपने से नहीं दे दिए, ठीक है। 4 पाई ई नॉट, आपको रिजल्ट याद नहीं रखना है, बस आपको क्या याद रखना वो बताना है, ठीक है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एक बार देख लीजिए सिर्फ बस, 4 पाई आर स्क्वायर एम ई स्क्वायर, ठीक है, इन बस ये चीज़ है। तो वहाँ पर देखिए एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एच का मतलब था ये एच है प्लैंक कांस्टेंट, पता ही होना चाहिए आपको। मास ऑफ, देखिए ये छोटा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये है जो चार्ज है, ठीक है। आप 4 पाई ई नॉट देखिए। तो बताइए दोस्तों क्या है, क्या दिख रहा है, देखिए आर किसके, एन के, क्या दिख रहा है ये चीज़, तो ये चीज़ दिखाने के लिए हम फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। तो आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, मतलब कि रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, बस ये चीज़ कराने के लिए आपको बताएं। इंपॉर्टेंट दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक, समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कितना आ रहा है, 6-7 आप आ रहा है आउट ऑफ 10 में, तो बहुत अच्छा नंबर आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, कमाल का वीडियो होने वाला ये, और इसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, उस पर जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।